और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीपी सिंह जी, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा। इस चुनाव में इनकी रणनीति बहुत काम आई है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे चारों सीटों का विश्लेषण क्या है। सबसे पहले बलरामपुर सदर सीट की बात करेंगे। डीपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। क्या चल रहा है, माहौल क्या लग रहा है इस समय? माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी चारों सीट जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 300 पार जो हम लोगों ने नारा दिया था वो पूर्ण होने जा रहा है। अच्छा, अगर हम सदर की बात करें तो यहाँ किसकी किसकी लड़ाई थी? देखिए, पूरे प्रदेश में लगभग सपा और भाजपा की लड़ाई है और बलरामपुर में चूंकि सपा का कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया। पिछली बार उनको पार्टी ने नकार दिया था और पलटू राम जी ऐसे विधायक रहे हैं जो 24 घंटे बलरामपुर के लिए समर्पित थे। सदन भी चलता था तो सारे विधायक वहां सदन में रहते थे, लेकिन वो सदन समाप्त होते ही 5 बजे बलरामपुर के लिए आ जाते थे और 11-12 बजे तक बलरामपुर क्षेत्र में रहते थे। कोई ऐसा दिन नहीं है जो क्षेत्र में उन्होंने जन सुनवाई नहीं की और हर क्षेत्र में सबका सम्मान, सबका विकास और जो विकास के कार्य उन्होंने किए हैं, जो 70 सालों में जिस रेशियो में विकास नहीं हुआ था वो उन्होंने 4.5 साल में पूरा किया। इस सीट पे एक नया चेहरा सामने आ गया चुनाव से ठीक पहले, विनय कुमार पांडे। कितना इन्होंने सपा को आगे बढ़ाया, कितना भाजपा को पीछे किया? देखिए, वो चुनाव खुद लड़े थे एमपी का कांग्रेस पार्टी से और 20,000 वोट पूरे लोकसभा में पाए थे। प्रभाव उसका होता है जो जनता के बीच में रहता है। सवाल मैंने उनसे किया था तो एक जवाब आया था, उन्होंने नहीं दिया, उनके एक सहयोगी ने दिया कि जो आईएएस पढ़ाता है वो खुद आईएएस नहीं होता है। देखिए, जनता के बीच में जनता जो है वह समय राजनीतिक समय नहीं था कि लोग बंगलों से राजनीति करते थे। अब जनता के बीच में रहना पड़ेगा। उनके सुख दुख में जो भागीदारी होगा, जो सबके साथ चलेगा, उसी की जनता सुनती है। और पलटू राम जी ने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का सभी धर्म, सभी जात, सभी पंथ के लोगों का सम्मान किया है और जो भी उनके पास गया है उसके कल्याण के लिए, उसके सहायता के लिए उन्होंने काम किया। पोलिंग जिस दिन चल रही थी 3-3:30 बजे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग एक वीडियो वायरल करने लगते हैं। उस वीडियो का कितना असर दिखा चुनाव में? देखिए, वो वीडियो का तब फायदा ही हुआ। आक्रोश होना स्वाभाविक है जब आप हमसे काम ले रहे हैं। हमारे यहाँ साथ उस वीडियो में भी है कि तुम हमारे गोंडा 7 बजे पहुंच जाते थे, तुमको हर चीजों से हमने बचाया, हर काम किया, तुम्हारे कहने पे सड़क बनवाया और जब तुम हमारा बूथ का एजेंट बनने के लिए हमारा बस्ता लिए हो, दूसरा वहां बने हो, तो आक्रोश स्वाभाविक है। जनरल आदमी आक्रोशित हो जाता, तो उसका लाभ ही मिला है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अगर तुलसीपुर की बात करें तो वहाँ कैसी लड़ाई थी? वहाँ तो त्रिकोणीय लड़ाई नजर आई। ज़ेबा रिजवान भी जेल से चुनाव लड़ रही थी। उनके समर्थकों का दावा था कि हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से। आपकी लड़ाई किससे थी? देखिए, हमारी लड़ाई पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी ने जो बेल और जेल का जो नारा दिया था कि जो जेल में है वो बेल पर है, उनको टिकट दिया था, लेकिन वो बहुत पूरे प्रदेश में हल्ला होने के कारण बलरामपुर में वो नहीं दे पाए और उन्होंने अपनी सभा में इसका पश्चाताप भी किया कि हम जो है बड़े मजबूरी में अपने पूर्व विधायक को लड़ा रहे हैं। तो सीधी सीधी लड़ाई सपा की है और हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से किसी लड़ाई ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको सीधे हमने लाभ दिया। विकास का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, विद्युत का है। 5 साल पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं है। सड़कों का आप जाल देख लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास नहीं हुआ है। तुलसीपुर इलाके में ग्रामीण सड़कें आज भी खराब है। देखिए, तुलसीपुर विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जो सड़कें बनती हैं वो जब बाढ़ आता है तो खराब हो जाता है, इसलिए वो दिखता है। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रयास किया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि देश के अंदर जो कोरोना आया, 2 साल कोई काम नहीं हो पाया। जो इमरजेंसी काम थे उसी पर बजट दिया गया, जो आवश्यक था उसको कार्य कराया गया। और अभी आप देखिए कि कोंडरी से ललिया मार्ग स्वीकृत है, टेंडर भी हो गया, लेकिन निर्माण नहीं हो पाया।
ऐसे तमाम काम है। बलरामपुर में रिंग रोड कब का बनकर तैयार हो जाता, लेकिन इन्हीं सब कठिनाइयों के कारण सारा काम ठप हो गया था, इसलिए थोड़ी देरी हुई। और 5 साल मौका मिलेगा तो ये सारे विकास आपको दिखने लगेंगे। क्या माना जाए कि तुलसीपुर से भी कैलाशनाथ शुक्ला जी बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं? जी जी, उनसे अच्छा प्रत्याशी नहीं है। इतने अच्छे विधायक हैं, सरल हैं, छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक। ये बात सही है, हमने एक इंटरव्यू भी उनका किया था, तो उन्होंने कहा जो भी चुनाव लड़ रहे हैं मेरे सामने, वो 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं कि 2 नंबर पे कौन आएगा। तो आपको क्या लगता है 2 नंबर पे कौन आएगा? 2 नंबर पे समाजवादी पार्टी आएगी। अगर गैसड़ी चले, गैसड़ी की बात करें तो वहाँ सैलू सिंह कितने मजबूत नजर आते हैं? सैलू सिंह भी बहुत मजबूत हैं। देखिए, हमने जैसे कहा नहीं कि जो हमने लोगों को लाभ दिया, राशन दिया, मकान दिया, शौचालय दिया, सम्मान दिया और विकास भी किया है, तो जनता हमारे साथ है। और सपा बसपा वहाँ लड़ रही है, उसका भी बेनिफिट है। और हमने जो वहाँ पर थारू क्षेत्र है, जनजात का क्षेत्र है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे काम किए हैं। और गरीब तबका के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, बच्चियों का विवाह, ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको हमने छुआ नहीं है। सब में काम किया है, सबका साथ सबका विकास। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी की तरफ सभी का सम्मान है और सब लोग मत दिए हैं और हम जीत के आएंगे चारों से। उतरौला बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से पुराने विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कितनी टक्कर दे रही भाजपा को यहाँ? देखिए, कांग्रेस तो पूरे देश में नहीं है और लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ाई तो हर पार्टियां लड़ती हैं। वहां पर भी सीधे हमारे कैंडिडेट और सपा के बीच में लड़ाई है और बाकी लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा तो ये है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू और भाजपा में लड़ाई है। देखिए, अल्पसंख्यक मतदाता शुरू में जिसका नाम लेता है उसको वोट नहीं करता और वो पहले जनता को गुमराह करते हैं कि हमारा एक वोट एक तरफ जाए, इसलिए पहले उनकी प्लानिंग होती है कि बात दूसरे की करिए। और आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव में अल्पसंख्यक समाज ने और यादवों ने अधिकांश समाजवादी पार्टी की तरफ मतदान किए हैं। आपके एक नेता भाजपा छोड़ के हसीब खान के समर्थन में चले गए, रामदयाल यादव, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कोई नेता नहीं है, कार्यकर्ता थे। पिछली विधानसभा में भी वो अनुराग यादव का प्रचार कर रहे थे। बहुत संघर्ष करके पुनः पार्टी में आए थे और उनको सम्मान दिया गया। एक मामूली कार्यकर्ता को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अब कुछ तो रूमर, बहुत सारे चीजें हैं कि किस कारणों से वो गए हैं, लाभ कमाने के लिए। और राजनीतिक क्षेत्र में हमने ये देखा है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होता है वो तुरंत जो है विधायक बनना चाहता है, तुरंत हर सब चीजें पाना चाहता है। ये मैंने भी देखा है कि अब कोई कार्यकर्ता नहीं बनना चाहता, युवा नेता ही पैदा होते हैं। हम लोगों ने जब आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, पार्टी में काम करना शुरू किया है तो युवा मोर्चा से, छात्र राजनीति से, मैं छात्र संघ का महामंत्री रहा और डिग्री कॉलेज में हमने सबकी जमानत जब्त करके जीती थी। लेकिन हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे तो मैं पोस्टर भी चिपकाता था, बैनर भी मानता था और दरी भी बिछाता था। और मैं जिले का महामंत्री था। गोंडा और बलरामपुर जिला जब संयुक्त था तो मैं गोंडा जिले का महामंत्री था। लेकिन हम लोग दरी भी बिछाते थे, मीटिंग भी करते थे, पोस्टर भी छपवाते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। अच्छी गाड़ियों में कार्यकर्ता बैठना चाहता है, वो काम नहीं करना चाहता इस तरह का। तो हम लोगों ने संघर्ष किया है और लोग ये चाहते हैं कि हम आए हैं, पार्टी ज्वाइन किया, तुरंत विधायक हो जाएं, सारे पद मिल जाए। उनको जिला पंचायत का टिकट भी दिया गया, जीत के आए। लेकिन अब वो जो रूमर है उसमें हम कहना नहीं चाहेंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो क्या चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही? हाँ, चारों सीटें जीत रही है और 300 पार उत्तर प्रदेश में हमारा बहुमत बन रहा है और जीत के आएंगे। तो ये थे डीपी सिंह जी, इन्होंने बताया कि भाजपा की एक बार फिर लहर चल रही है, चारों विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। हमने इतना काम किया है कि जनता कहीं और जाना ही नहीं पसंद कर रही है, इसलिए भाजपा को जिता रही है। बलरामपुर से सुशील मिश्रा, पत्रिका। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।